इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए रालोद के राष्ट्रीय संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी मौजूद हैं। सर, कल पटना में पहली बैठक विपक्षी पार्टियों की हुई। रालोद ने समर्थन भी दिया था। जयंत चौधरी चूंकि बाहर है तो शामिल नहीं हो पाए थे। अब आपका क्या मत है इस बैठक को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया? देखिए, ये तो एक इसका स्वागत है। और जयंत चौधरी जी चूंकि 12 तारीख की बैठक में जा रहे थे और उनका बाहर का कार्यक्रम था, इसलिए बैठक 23 में हो गई। अब शिमला वाली बैठक रहेगी, आगे कार्यक्रम में रहेंगे। पर ये एक अच्छी शुरुआत है कि ममता जी भी उसमें रहीं, फारूक जी भी रहे उसमें, अखिलेश जी भी गए। और हमारा तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन अखिलेश यादव के साथ है। हम 19 लड़े, 22 लड़े, आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। तो अखिलेश जी गए, जयंत भी जाते, अब आगे सब लोगों का रहेगा। और मैं चाहता हूँ ये और आगे बढ़ना चाहिए और गठबंधन का स्वागत है। इसको हम लोग इसके साथ हैं इस पहल के। आपको लगता है 24 से पहले महागठबंधन बनकर तैयार हो जाएगा बीजेपी के खिलाफ? देखिए, ऐसा है कि जैसे यूपीए बना हुआ है, एनडीए बना हुआ है, अब इसकी क्या शक्ल होगी, इसका एक अभी ये बात उभर के आ रही है कि कोई घोषणा पत्र, कोई कमेटी बनेगी, उसका चेयरमैन हो, कोई इसका कन्वीनर टाइप हो जो सबसे बात करे, कुछ ना कुछ। तो अब क्या फॉर्मेट शिमला निकलेगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो रालोद समाजवादी पार्टी ने तो पहुंचे ही थे, वहां पर समर्थन भी दिया है। बसपा को आमंत्रित नहीं किया गया था। आपको लगता है कि बसपा के बिना महागठबंधन संभव है, हो पाएगा? अब देखिए, बसपा से बात क्यों नहीं हो रही? अब ये तो बात करने में नीतीश जी थे, उन्होंने क्यों नहीं बात की होगी? अब बसपा पहले से ही हम लोगों के इस गठबंधन के खिलाफ बयान दे रही है। अब ठीक है, उनको अगर आ जाए तो हम लोग तो 19 में मिलकर लड़े थे। 19 का लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बसपा मिलकर लड़े थे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये तो आपस में सब एडजस्टमेंट पहले नहीं हुआ था, पहले भी सीट बटी थी। पॉइंट ये है कि वो बहन जी का क्या मत है तो वही बता सकती है, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। तो जो अगली बैठक होगी उसमें आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियों को कहना चाहिए या मायावती से बातचीत के लिए जो है जयंत जी भी कहेंगे, जिससे यूपी में मजबूती के साथ गठबंधन हो सके बीजेपी के खिलाफ? ऐसा जयंत चौधरी जो ये बैठक बुलाने का काम है, अब जैसे शिमला में तय किया है, तो शिमला में कांग्रेस की सरकार है, वो लोग उसको, अब ये सब चीजें चूंकि इस लेवल पे मुझे उसका ज्यादा मालूम नहीं। पर पहले बहन जी तो अपना रुख स्पष्ट करें कि मैं इन लोगों के साथ खड़ी हो जाऊंगी। वो तो अपने अलग राय दे रही हैं। जब ये गठबंधन पटना में हो रहा तो उनका बयान दूसरी तरह का आ रहा, तो पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि आपकी उनकी क्या राय है। अब अगर वो इस राय की हैं कि हम भाजपा को हटाने में सबके साथ हैं, मान लो हमको भाजपा को हटाना नहीं है, तो हम उस दूसरी तरह की बात करेंगे। आपको लगता है बसपा से बातचीत करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए? नहीं, पहल तो 1 to 1 की बात जब होगी तो पहल तो आगे सब उस जगह होनी चाहिए, पहल में कोई बात नहीं है। पर पहले मायावती जी से पूछना चाहिए कि उनकी वो क्या इसमें आएंगी। उनको भी तो अपना मन बनाना चाहिए, बताना चाहिए अपना मन। वो तो अब तक अपने पत्ते खोल ही नहीं रही हैं। अब जैसे हमने कह दिया कि भाई हम तो साथ हैं, हमने जयंत जी नहीं जी पाए तो चिट्ठी लिख दी। और चूंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक थी, अगर पार्टियों में से बुलाए जाते तो हम में से कोई लोग चला जाते। अब जयंत जी नहीं थे। अब हमारा ये कहना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतने लोगों का इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे होकर मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। समान विचारों के लोगों को एक साथ लोकतंत्र में एक साथ आने की प्रक्रिया यही नहीं। मोदी जी ने भी अभी कहा है, जब संसद का उद्घाटन हुआ तो कहा कि 17-18 पार्टी विरोध कर रही है, 27 हमारे साथ हैं। तो वो भी तो 27 को लेकर घूम रहे हैं। तो यहाँ तो अभी 17 ही हुई हैं। 18 हो जाए, 19 हो जाए, 20 हो जाए, काहे की दिक्कत है? मायावती कहने कि मैं आ रही हूँ, चंद्रशेखर राव कह रहे भाई मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, और कल को बीजू पटनायक कहने लगे, वो भी तो जनता दल में रहे, वो तो लोक दल में रहे। उनके पिताजी तो चौधरी चरण सिंह अध्यक्ष थे, बीजू पटनायक उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, वो तो हमारे पुराने साथी हैं। अगर कहने लगे नवीन पटनायक मैं आ रहा हूँ तो वेलकम करेंगे, क्यों नहीं? नवीन पटनायक का क्यों नहीं वेलकम करेंगे? क्यों नहीं वेलकम करेंगे? सब तो ये तो उन लोग, चूंकि वो अभी असमंजस की स्थिति में हैं, तो जो असमंजस की स्थिति में उसको हम कैसे कह देंगे कि ये अब ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे, उनसे बात करनी चाहिए, क्या है ये आपस में बैठ कर बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि जो अगली बैठक होगी उसमें सीटों को लेकर चर्चा किया जाएगा। तो आपको लगता है कि सीटों को लेकर जब चर्चा होगी तो उत्तर प्रदेश को लेकर जब मंथन होगा तो बात बनेगी?
देखिए उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है, उन्होंने बीजेपी को वर्चुअली हरा ही दिया था चुनाव में। कांग्रेस के साथ कांग्रेस नहीं तो कांग्रेस उसमें है ही, बात क्यों नहीं बनेगी? जब मैं कह रहा हूँ ममता जी ने ये प्रस्ताव रखा कल की बैठक में, ये बात आई उभर के कि जो बड़ी पार्टियां जिन राज्यों में उनको आगे रखना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आगे रहेंगे। अब कांग्रेस जहां आ गए, मान लो कांग्रेस हरियाणा में है, कांग्रेस पंजाब में केजरीवाल है, या कांग्रेस गुजरात में है, कांग्रेस महाराष्ट्र में है, कांग्रेस कर्नाटक में है, कांग्रेस हिमाचल में है, तो हम कह देंगे नहीं हिमाचल हम आगे रहेंगे। जो जहां है, जिसकी स्थिति है, जो जहां मजबूत है। अब राजस्थान है तो राजस्थान में कांग्रेस आगे रहेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे रहेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे रहेगी। ये 2-3 राज्य ऐसे हैं कि जहां बड़ा पेरिफेरिया, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, जहां कांग्रेस से दूसरे दल आगे हैं। तो वहां तो नीतीश जी को आगे कर रखा ना कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री। ऐसे ही यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी बातचीत में। जिसका जितना शेयर है वो अखिलेश यादव और जयंत बहुत समझदार हैं दोनों, वो बैठ के बात कर लेंगे, बात करके उसको निपटाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आखिरी सवाल है कि बीजेपी कह रही है जो चौपाल लग रही है उसमें पहले ही नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे, तो कैसे गठबंधन संभव है? देखिए वो तो जब राज्यसभा में वोट पड़ेगा तो कांग्रेस अपना तय करेगी, ये कांग्रेस को करना है। पर क्या नाराजगी बीजेपी में नहीं है? आपने गडकरी जो क्यों हटा दिया चुनाव समिति से, उससे पार्लियामेंट्री बोर्ड से? गडकरी तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, गडकरी तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, तो झगड़ा तो वहां भी बराबर है। ये झगड़ा लोकतंत्र की प्रक्रिया है। अब एक सीट पर 2 आदमी बैठना चाहते हैं तो एक ही बैठेगा ना। अब हमारी पार्टी है, सब वो कहते हैं कि सब ये बारात है, दूल्हा नहीं है। अरे दूल्हे तो तुम्हारे यहाँ कौन सा दूल्हा पहले तय हो गया था? कर्नाटक में किसने दूल्हा तय कर दिया? कांग्रेस ने भी नहीं तय किया। अभी महाराष्ट्र में कहाँ तुमने तय कर दिया कि फडणवीस बनेंगे चीफ मिनिस्टर? वहां तो तुम सिंधे को लिए बैठे हो। तो भारतीय जनता पार्टी वाले जो अपने अंदर कमियां हैं उन्हें दूसरों पे डालते हैं। आपने तय कर दिया कि राजस्थान में कौन बनेगा दूल्हा, इस चुनाव में बता दें कि मध्य प्रदेश में कौन बनेगा, राजस्थान में बता दें कि वो बनेगा शेखावत या ये बनेंगे विजय सिंधिया। तो बीजेपी बेमतलब का सवाल उठाती है जो लोकतंत्र में जिनकी जरूरत नहीं है। ये अमर्यादित सवाल है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।